नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। घूंघट मुक्त होगा हरियाणा। समाज की जरूरतें वक्त के साथ बदलती रहती है। ऐसी कई प्रथाएं हैं जो नए जमाने और बदले हुई जरूरतों से मेल नहीं खाती है और लोग आगे बढ़कर उन प्रथाओं को खत्म करने का काम करते हैं या कोशिश करते हैं। उसमें चाहे बाल विवाह की प्रथा हो या फिर सती प्रथा की या फिर महिलाओं को असहज कर देने वाली घूंघट की प्रथा। आंखों से साफ दिखाई दे इसलिए लोग महंगे चश्मे पहनते हैं, लेकिन एक दौर था जब महिलाएं घर से लेकर बाहर तक के काम घूंघट के साथ किया करती थी। घूंघट के पीछे की घुटन को खत्म करने का बीड़ा महिलाओं ने ही उठाया और महारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा जैसी मुहिम की शुरुआत की। 2014 में शुरू हुई यह मुहिम आज एक बार फिर से तेज हो गई है। लिहाज पर्दे का मोहताज नहीं है। बड़ों की इज्जत और सम्मान हमारे संस्कार में शामिल होते हैं। यही सीख हरियाणा की महिलाएं देश और समाज को दे रही हैं। देश में हिजाब के मुद्दे पर चल रहे शोरगुल के बीच हरियाणा में महिला खाप ने अपनी खास मुहिम म्यारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा को और तेज करने का फैसला लिया है। म्यारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा, घूंघट की प्रथा को खत्म करने की मुहिम। 2014 में शुरू हुआ था विशेष अभियान। डॉक्टर संतोष दहिया ने शुरू की थी मुहिम। सर्व जातीय खाप की महिलाओं ने की थी पहल। खाप की महिला विंग अध्यक्ष है संतोष दहिया। संतोष दहिया को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया था। महिला खाप और प्रगतिशील महिलाओं के गांव-गांव में महिलाओं को घूंघट प्रथा को लेकर जागरूक किया। खाप का लक्ष्य है कि म्यारा बाणा यानी हमारे पहनावे में महिलाओं के लिए कहीं भी पर्दे का बंधन न रहे। उनका मानना है कि घूंघट महिलाओं के आत्मविश्वास में बाधा बनता है। हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों में घूंघट संस्कृति की पहचान है। प्रदेश के अधिकतर गांवों में घूंघट प्रथा लंबे समय से बनी हुई है, मगर पिछले करीब 8 वर्षों से सजग महिलाओं के प्रयासों से ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। इन महिलाओं के सामने समाज में खाप पंचायतों और बुजुर्गों को समझाना सबसे मुश्किल काम था। फिर भी महिलाएं ये समझाने में कामयाब रही कि घूंघट सरकने से बड़ों की इज्जत कम नहीं होती। एक बार फिर महिलाओं ने अभियान को तेज करने का फैसला लिया है। देश में चल रहे हिजाब विवाद के बीच महिलाओं के इस फैसले से बदलाव की नई उम्मीद जगेगी। वहीं साल 2017 में भी हरियाणा न्यूज ने इस मुहिम को लेकर आवाज उठाई थी, जिसकी तारीफ देश भर में हुई और सरकार ने महिलाओं के घूंघट के पीछे की घुटन को समझा। हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने घूंघट के साथ एंकरिंग कर समाज से सवाल किया और पर्दे के पीछे छिपी पहचान को सामने लाने का संदेश भी दिया था। प्रतिमा दत्ता, घूंघट और घुटन, इस घूंघट से कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल है। धुंधला दिखाई देता है, एक मजबूरी लगती है। कुछ परंपराएं कहती हैं तो कुछ समाज की बेड़ियां। ये घूंघट जिसको हरियाणा सरकार अपनी आन बान और शान बताती है, दरअसल ये घूंघट नहीं, ये बेड़ी है। और इस बेड़ी के साथ आप यहां मुझे बैठे पहचान नहीं पाएंगे। टीवी स्क्रीन पर दर्शक जो देख पा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि इस घूंघट के पीछे आखिर कौन है। इस घूंघट के पीछे हरियाणा की बेटी है। इस घूंघट के पीछे हरियाणा की तमाम बेटियां हैं जिनको मजबूर किया जाता है इस घूंघट में रहने के लिए। लेकिन हरियाणा सरकार ये कहती है कि ये घूंघट हरियाणा की आन है, हरियाणा की बान है और हरियाणा की शान है। ये कैसे संभव हो सकता है? वो सरकार जो कहती है कि बेटियों को बचाना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है,
वही सरकार आखिर ये कैसे कह सकती है कि ये घूंघट हरियाणा की आन बान और शान है, क्योंकि इसी घूंघट की वजह से तमाम बेटियां, तमाम महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि उनको मजबूर किया जाता है इस घूंघट को पहनना। वो दबाव में ये सब करती हैं क्योंकि वो भी कुछ बनना चाहती हैं। उन बेटियों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है जो हरियाणा का नाम रोशन कर रही है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। लेकिन इस घूंघट को ये कह देना कि ये हरियाणा की शान, आखिर ये कितना सही है। और इसीलिए आज ये घूंघट मैंने ओढ़ा है, क्योंकि सरकार को ये बताना बेहद जरूरी है कि ये पहचान नहीं है, घूंघट के पीछे जो चेहरा है ये पहचान है, और यही पहचान हमें आज कायम रखनी है। तो समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कई ऐसे जिले हैं, क्षेत्र हैं और कई ऐसे अभी भी राज्य हैं जहां पर ये घूंघट की बेड़ियां नहीं टूट पा रही हैं, या फिर ये कहें कि सोच में, जहनियत में, थॉट प्रोसेस में बदलाव नहीं आ पा रहा है। लेकिन हरियाणा न्यूज इसको लेकर समय समय पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है और इसके खिलाफ आपको न केवल जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है, बल्कि ये समझाने की कोशिश भी की जाती है कि आज देखिए बदलते भारत की तस्वीर क्या है। और आज भी ऐसी प्रथाएं हैं जो बेड़ियों में बांधे रखे हुए हैं, जो दायरा सीमित करे हुए हैं। लेकिन क्या ये बेड़ियां हमारे बदलते समाज की क्या एक वानगी हो सकती है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, और इसको स्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ कई एस्पेक्ट और फैक्टर भी जुड़े हुए हैं, चूंकि महिलाओं का अलग अलग मत होता है इसको लेकर, चूंकि भारत विभिन्नता में एकता वाला देश है। लेकिन इसके साथ साथ हर मुद्दे को लेकर, हर प्रथाओं को लेकर सभी की सोच अलग होती है, जहनियत अलग होती है, मानसिकता अलग होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी भारत की तस्वीर में इतना बड़ा अंतर क्यों देखने को मिलता है? क्या सरकारें इसको लेकर अपनी तरफ से प्रयास करती है क्या? और प्रयास करती हैं तो उसका जमीनी स्तर पर कितना असर देखने को मिलता है? तो ग्रामीण भारत और शहरी भारत की तस्वीर में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है और इस सोच की खाई लगता है कि समय के साथ थोड़ी कम तो हो रही है। लेकिन भारत को इतने साल आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। और जकड़ने का मतलब यह होता है कि आप कहीं ना कहीं प्रगतिशील समाज के साथ, उस गति के साथ नहीं चल पा रहे हैं। आपको बता दें हमारे साथ सर्वजातीय खाप की अध्यक्ष संतोष दहिया जुड़ गई हैं। संतोष दहिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संतोष दहिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं, देश बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, लेकिन ये जो घूंघट की घुटन है ये अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण भारत में और शहरी भारत में क्यों देखने को मिलती है? हालांकि जो शहरी भारत है उसकी तस्वीर बहुत अलग है, लेकिन ग्रामीण भारत की तस्वीर की जो खाई है वो कम तो हो रही है, लेकिन प्रगतिशील समाज की जो गति है उसके मुकाबले बहुत कम है। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमने 2014 से अभियान शुरू किया था, महारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा। क्योंकि आज बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, नेकर टी शर्ट पहन के, स्विमिंग सूट पहन के, तो ऐसे में घूंघट से बाहर निकालना बेहद जरूरी हो गया है। और घूंघट हमारी प्रथा कभी नहीं रही। जो लोग कहते हैं कि घूंघट हमारी प्रथा है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हम गुलाम हुए, क्योंकि कोई भी आक्रांता जब आक्रमण करता है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को हथियाता है, उसके बाद वहां की बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। तो जब आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि हम लंबे समय तक गुलाम रहे, उस वक्त लोगों ने अपनी बहु बेटियों को, उनको बचाने के लिए इस पर्दे की शुरुआत की थी। और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी रहा ही नहीं। आप किसी देवी देवता को देख लो, कोई पर्दे में है क्या? कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई घूंघट में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा, हमारी पहचान नहीं रहा। तो हमने इसकी शुरुआत की, क्योंकि उसके बाद लोगों ने आवाज नहीं उठाई और ये घूंघट का इसको नाम दे दिया, पर्दे का नाम दे दिया। लगातार ये पर्दा बढ़ता ही रहा, कम नहीं हुआ। 2014 में हमने इसकी शुरुआत की और शुरुआत में भी कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। इवन कि हमारी खाप पंचायतों में भी कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई संतोष, तुम ये महारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा की शुरुआत ना करो, क्योंकि बेटियां
और बहुओं में फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन बहुत सारी खाप पंचायतों ने स्वागत किया और मेरा आभार भी जताया और उन्होंने सहयोग करने की घोषणा भी की और फिर पंचायत की गई रोहतक में और सबने समर्थन किया। मैंने एक सवाल उनसे किया कि हमारी बेटियां जो 20-22 साल, 25 साल, 30 साल तक घर रहती हैं, जिनकी शादियां लेट हो रही है इवन के, वो बच्चियां क्या आप लोगों की इज्जत नहीं करती? वो तो घूंघट में नहीं होती है, तो घूंघट आने के बाद उसको इज्जत से कैसे जोड़ सकते हो? ये बिल्कुल निरर्थक बात है। इज्जत के साथ घूंघट को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये मंशा थी, वो ये जानना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि अगर बहुओं ने घूंघट करना बंद कर दिया तो वो हमारी इज्जत नहीं करेंगी। लेकिन मैंने तो घूंघट में गालियां देते हुए देखा था। ऐसी बात नहीं है कि घूंघट में बदतमीजी नहीं करती हैं। जिनको करना होता है वो घूंघट में भी करेंगी, जिनको नहीं करना होता वो बिना घूंघट के भी नहीं करेंगी। लेकिन एक बैरियर जरूर है घूंघट, क्योंकि जिन आंखों से आप उगते हुए सूरज को देख ही नहीं सकते, आपको भी तो ये अधिकार है ना, आप उगते हुए सूरज को खुली आंखों से देखें, या उनको अधिकार नहीं है? एक सोच के देखो। जब मैंने डॉक्टर से भी बात की, डॉक्टर ने भी मुझे ये बताया कि जो महिलाएं घूंघट करती हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन्हें जो बीमारी होती है वो भी तरीके से बता नहीं सकती हैं। तो घूंघट से बहुत ज्यादा दिक्कत थी। और मेरे साथ भी यस जी एक इंसिडेंट हुआ जब मेरी शादी हुई। मैं क्योंकि एक मिलिट्री बैकग्राउंड से रही हूँ, मेरे नाना जी आजाद हिंद फौज में रहे, सुभाष चंद्र बोस के साथ ही रहे। मेरे पिताजी भी फौजी हैं, मेरे ससुर भी फौजी थे। तो उन्होंने, जब मैं घूंघट करके ससुराल में आई और मैंने पानी लेने कुएं पे जाते थे, घर में टूटियां नहीं होती थी, तो हुआ क्या कि मैंने घूंघट किया हुआ था, मेरे सिर पे मटका था और जब मैं पानी लेने गई हुई थी तो भरा हुआ मटका मुझे ठोकर लगी और गिर गया। क्योंकि जब पर्दा होता है आंखों के सामने तो जमीन अनइवन दिखती है, वो सरफेस साफ नहीं दिखता आपको। तो ऐसे में वो मेरा मटका गिर गया और मैंने उस दिन सोच लिया था कि इसके लिए एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब समय बदल रहा है। हमारी बेटियां चांद पर जा चुकी हैं, हमारी बेटियां देश का नाम रोशन कर रही है। आज रक्षक है हमारी बेटियां, आज वर्दी पहन के जो देश को बचाने का काम करती हैं, उनसे घूंघट की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जी, लेकिन तो संतोष दहिया जी, क्योंकि आप लगातार मुहिम चला रही हैं 2014 से, पिछले 7-8 सालों में कितनी कामयाबी मिली है और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, उसमें कितना बदलाव आप देख पा रही हैं? क्या सरकारें इस बात का पुरजोर तरीके से समर्थन करती हैं? क्या हरियाणा की सरकार इसको लेकर समर्थन कर रही है, और कर रही है तो उसका धरातल पर कितना असर देखने को मिल रहा है? और इसके तरह अगर बात करें, चूंकि कई राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री इसको लेकर कह चुके हैं कि हमें अपने प्रदेश को घूंघट मुक्त करना है, यह हमारा उद्देश्य है, यह हमारी प्रायोरिटी है, यह हमारी प्राथमिकता है। जी यस जी, देखिए सरकार की स्टेटमेंट तो मुझे अभी तक नहीं दिखी है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जी। लेकिन जो हरियाणा संवाद है उसमें एक मैगजीन जरूर छपती है जो उसके ऊपर घूंघट में महिला दिखाई हुई थी और उसको भी सम्मान के साथ जोड़ा गया था जी। और मैंने तब भी ऑब्जेक्शन किया था कि बेटियों को पर्दे में रखना वो सम्मान नहीं है, उनको सुरक्षित रखना सम्मान है। उनको माहौल दें आप, जिस माहौल में बेटियां आज दिन दुगनी रात दुगनी उन्नति कर रही हैं, हर क्षेत्र में अपना डंका बजा रही हैं, ऐसे में उन बेटियों को सुरक्षित माहौल देने की जरूरत है, ना कि उन्हें पर्दे में रखने की जरूरत है। तो ये कोशिश मैं लगातार कर रही हूँ और सफलता का जहाँ तक सवाल है, मैंने मानस गांव में एक पंचायत की थी, कैथल के मानस गांव में, जिसमें दोनों महिलाएं सरपंच थी और दोनों ही घूंघट में थी। और जब उनको बोलने के लिए मैंने बोला कि आप अपनी बात रखिए क्योंकि आप रिप्रेजेंट करती हैं गांव को जी, तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ने कहा मेरे हस्बैंड बोलेंगे और एक ने कहा मेरे ससुर बोलेंगे। मैंने उनके हस्बैंड से, उनके ससुर से बात की कि आप क्या चाहते हैं कि ये घूंघट में रहें, ये ना बोले, ये गांव के लिए काम ना करें? तो उन्होंने कहा नहीं, हम हरगिज नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये गांव के लिए काम करें और ये बोले, अपनी आवाज उठाएं, और ये अगर घूंघट खोलती भी हैं तो हमें समस्या नहीं है। तो मैंने उनसे घूंघट भी खुलवाया और उनकी सहमति से वहां पर जब उनको बोलने के लिए दिया, मंच दिया गया, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बातें रखी और जो गांव में समस्याएं थी उनको लेकर भी हमने बात रखी। फिर हिसार के मुजादपुर गांव को मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, उस गांव में भी महिला सरपंच थी, वो भी घूंघट में थी। फिर हमने वहां पर पंचायत की और उनको भी घूंघट से बाहर निकाला। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कई तो गाँव में जा चुके हैं, महिलाओं को मोटिवेट करते हैं, और ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि ग्रामीण जो क्षेत्र में महिलाएं रहती हैं वो घूंघट करती हैं, वही महिलाएं जब शहर में आ जाती हैं तो वो घूंघट नहीं करती हैं, क्योंकि आज कल्चर बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है।
मैं उनसे एक सवाल किया करती हूँ कि जो महिलाएं गांव में हैं और जो शहर में हैं, क्या वो दो तरह की महिलाएं हैं? महिलाएं तो सेम है, कल्चर भी सेम है, घूंघट भी सेम है, फिर उनको कुछ महिलाओं को ये फाउंडेशन क्यों और कुछ को क्यों नहीं? या तो सभी जो शहर में रहती है महिलाएं, उनके लिए भी आप बोलिए कि वो घूंघट उन्होंने खोला है तो वो इज्जत करना बंद कर दिया है उन्होंने, तो ऐसा नहीं हुआ। ये सच में ही आपने कहा ना, दो तरह के लोग और दो तरह का कल्चर हमारे यहाँ पनप रहा है। जहाँ हमें अपना स्वार्थ दिखता है वहाँ हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ हमें नहीं दिखता है वहाँ हम उस चीज को छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि हर चीज का आज राजनीतिकरण होने लगा है। आज अगर कोई भी मुहिम छेड़ी जाती है, कोई भी काम किया जाता है तो उसको राजनीतिकरण उसका हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर जायज चीज है तो उसका समर्थन करना चाहिए और इसके लिए एक बड़े स्तर पर मुहिम चलाने की, अभियान चलाने की भी जरूरत है। और हरियाणा न्यूज लगातार इसको लेकर मुहिम चलाता रहा है ताकि अवेयरनेस भी फैले और ग्रामीण और शहरी भारत की जो सच्ची तस्वीर है उसको हम दिखलाएं। और संतोष दहिया जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप लगातार इस मुहिम को चलाते रहें। लेकिन लेकिन आप क्या अपने स्तर पर देख पा रही हैं, चूंकि ये विभिन्नता में एकता वाला भारत है, जहां पर हर एक टॉपिक को लेकर, हर एक विषय को लेकर सभी का अपना अपना मत रहता है, सोच रहती है, तो इसके पीछे आप क्या फैक्टर मानती है कि भारत को इतने साल आजाद हुए हो गए हैं, महापुरुषों की अलग सोच थी, आज के नेताओं की अलग सोच है, ग्रामीण भारत की अलग सोच है, लेकिन क्या ऐसे आप फैक्टर मानती है जिस वजह से ये जो बेड़ियां हैं, ये जो घुटन है, इससे हम खुद को निजात नहीं दिलवा पा रहे हैं, खासतौर पर ग्रामीण भारत में? क्या वो फैक्टर हैं? क्योंकि महिलाओं से बात करते हैं, कुछ महिलाएं कहती हैं कि पुरुषों की अमर्यादित जो नजर है उसकी वजह से हम घूंघट पहनते हैं, और फिर नजरिए को लेकर बात होती है, सोच को लेकर बात होती है। और एक और फैक्टर है, क्या आप इस बात को लेकर सहमत है, क्योंकि अशिक्षा भी इसको लेकर बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से ये सब बेड़ियां टूटने में बहुत मुश्किल आ रही है, चुनौती है बहुत बड़ी? जी बिल्कुल यश जी, जो अशिक्षा है वो बड़ा कारण है। दूसरा असुरक्षा भी बहुत बड़ा कारण है जी। आज कहीं पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हर रोज हर एक घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार जहां जिस देश में किया जाता हो, पेरेंट्स का वहां पर चिंतित होना, दुखी होना या उनको सिक्योर करना उनकी एक मजबूरी भी बन जाता है, क्योंकि ऐसा माहौल देश में या प्रदेश में नहीं हो रहा है कि जहां बेटियां आराम से कहीं आ जा सकें जी, अपना आराम से अपनी एजुकेशन ले सकें। यहाँ तक कि जो स्कूल और कॉलेज में बच्चियां जाती हैं उनको रास्ता रोका जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई भी जो एक मॉडल तैयार होना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है जी। और जहां तक सोच की मैं बात मानती हूँ यश जी, बहुत लंबे समय तक जो घूंघट में रही हों महिलाएं, 70 साल क्रॉस करने के बाद 75वां साल आने वाला है, तब तक जो महिलाएं घूंघट में रही हैं, एकदम उनके लिए घूंघट खोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक साइकोलॉजी इसके पीछे काम करती है। उन्हें शर्म आती है। मैंने कई महिलाओं से बात की कि आप क्या घूंघट से बाहर आना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें शर्म आती है। इवन के जो हमारी पंचायतें हैं, क्योंकि मैं पहली महिला खाप पंचायतों की पहली महिला अध्यक्ष बनने का भी गौरव मुझे हासिल हुआ, क्योंकि जब पंचायतों में महिलाएं नहीं जाती थी, तब मैंने जब जाना शुरू किया तो कई महिलाओं ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ऐसे करके बात करी लोगों ने। लेकिन जब धीरे धीरे हम जाने लगे तो हजारों महिलाएं जुड़ी हैं और उन्होंने इस मुहिम में साथ देने की उन्होंने खुद शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस सहयोग में आपके साथ हैं। लेकिन मैं एक सच्चाई आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं में जो एक हेजिटेशन है, महिलाओं में जो इज्जत के नाम पे जो महिलाओं में बेड़ियां जो महिलाओं को पहनाई गई हैं, हमें उन बेड़ियों को तोड़ने की जरूरत है। लेकिन हाँ, आज कुछ ना कुछ हमारी संस्कृति में जो गिरावट लोगों को दिख रही है, वो हमारे कारण ही है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती हैं। ये मुझे कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हमें कानून का दुरुपयोग नहीं करना है। हमें अपनी संस्कृति को पकड़ के रखना है, अपने कल्चर को जकड़ के रखना है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमने उनको छोड़ दिया, आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जिस तरह से गोरख धंधा चल रहा है, आज ये किस डे, आज ये हग डे, आज ये रोज डे, आज ये वैलेंटाइन डे, जो ये सब चीजें चल रही है। अरे आज फांसी की सजा हुई थी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, वो चीज नहीं लोग कर रहे हैं। गुलाब लिए खड़े हैं, लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। लोगों को अपनी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो शहीद हैं, उन सब चीजों को साथ लेकर चलना चाहिए,
तभी हम तरक्की कर पाएंगे। आज टी शर्ट और नेकर में लोग घूमना अगर इसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं तो मैं उसका विरोध करती हूँ जी। आज लेकिन कहा, संतोष दहिया जी, चूंकि इसी हरियाणा में ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी लड़कियां हैं, उसमें से भी आप एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने जैसा कि बताया कि सर्वजातीय खाप से आप पहली महिला हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन इसी हरियाणा के अंदर बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जो बॉक्सिंग में, अलग अलग खेलों में अपना नाम कमा रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। तो एक तरफ तो हरियाणा की ये तस्वीर है, तो ऐसी तस्वीर से इस दूसरी धुंधली तस्वीर पर कितना असर पड़ता है, क्या मैसेज जाता है, और इस मैसेज के जरिए क्या आपको लग रहा है कि बदलाव आ पा रहा है, और बदलाव जिस स्पीड के साथ आना चाहिए, जिस गति के साथ आना चाहिए, क्या वो आ पा रहा है? क्या यस जी, बिल्कुल बदलाव आ रहा है, लेकिन परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे होता है, एकदम परिवर्तन कभी नहीं होता है जी। देखिए, कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमारे प्रदेश की बच्चियां रेसलिंग करेंगी। दूसरे गेम्स में तो इवन हमारी बच्चियां जाती थी, लेकिन रेसलिंग में किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन महावीर जी निकले और उन्होंने अपनी बच्चियों से शुरुआत की। आज सैकड़ों महिलाएं हैं जो हमारी बच्चियां आज जा रही हैं स्पोर्ट्स में, रेसलिंग में। तो परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे होता है, परिवर्तन हो रहा है और हमें इस पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने सभी महिलाओं को जोड़ के उनको मोटिवेट करना है, कहीं जबरदस्ती नहीं करनी है। क्योंकि आज क्या हो रहा है, कल्चर के नाम पर जो जबरदस्ती की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कभी भी परिवर्तन लाठी के बल पर नहीं होता, ना ही किसी दबाव में होता है, ना ही किसी को कुचलने से होता है। जिस तरह से वो हिजाब वाला मैं देख रही थी, मुझे बड़ा दुख हुआ। एक लड़की जिसको मतलब बहुत सारे लड़के घेरने की कोशिश करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। अरे जय श्री राम जैसे अगर अनुसरण लोग करने लगे तो शायद कोई दुख रहे ही ना, उन जैसा तो बनना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन राम के नाम को भुनाया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष दहिया जी, और आपको हरियाणा न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार इसी तरह से मुहिम चलाती रहें, और हरियाणा न्यूज भी इस प्रथा को लेकर अपनी आवाज समय समय पर बुलंद करता रहा है। 2014 से लेकर अब तक कई ऐसे प्रोग्राम हमने किए, कई ऐसे कार्यक्रम किए जिससे कि सीधा संदेश समाज में ये जाए कि देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, प्रगतिशील भारत की ये तस्वीर तो नहीं हो सकती कि महिलाओं को बेड़ियों में बांध दिया जाए, इस घुटन को महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो जो दिख रहा है वो भी सोच है, जो नहीं दिख रहा है वो भी एक सोच ही है। लेकिन जायज चीजों को लेकर हमेशा आवाज बुलंद करनी चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए, इसकी तायद करनी चाहिए। और यह भी एक हकीकत है कि ग्रामीण भारत और शहरी भारत में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। चाहे किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा कीजिए या फिर गौर कीजिए, आकलन कीजिए, इवैल्यूएशन कीजिए, अंतर बहुत बड़ा है और इस अंतर को कम करने का काम हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है। इसलिए देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, और इस बदलते समाज में अपना सहयोग भी दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।